क्या आपने कभी सोचा है कि जिसने आपको ये सृष्टि रची है, जिसने ये सूरज, चांद, पानी, हवा, जल, ये सब बनाया है, देखिए बिना पिलर्स के आपको एक आसमान दे दिया। इधर ओट है ना उधर है, किधर भी कुछ नहीं है। पानी पानी के ऊपर एक धरती आपको दे दी। क्या आपने सोचा है कभी कि उसने आपको ये सब क्यों दिया है? सोचा है कभी? उसने ये सब आपको आपकी सुविधा के लिए दिया है, क्योंकि उसने सबसे अनमोल चीज़ जो बनाई है ना, वो आपको बनाया है। ये सूरज आपके लिए बना है, ये चांद आपके लिए बना है, पानी आपके लिए बना है, ये हवा आपके लिए बनी है। आपके मतलब हम सबके। ये सब हमारी यूज की चीज़ है। उसने जब हमको इस धरती पर भेजा, इस पृथ्वी पर भेजा, तो उसने हमें हर एक वो चीज़ मुहैया कराई जिसकी हमें आवश्यकता थी। जिसकी हमें आवश्यकता थी वो सब चीज़ हमें मुहैया कराई। अरे बहुत सी चीज़ों को तो हमें पता भी नहीं है। ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे, इतनी इतनी सुंदर चीज़ें हमारे लिए है, हमें तो पता भी नहीं है बहुत सी चीज़ों का। तो आप मुझे बताएंगे कि आपने उसको क्या दिया है? देखो, जब कोई बंदा किसी को कुछ दे रहा है तो वो अपेक्षा भी करता होगा, किसी ना किसी चीज़ की तो अपेक्षा करता होगा। अरे माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, जिस माँ बाप के यहाँ पे आप पैदा हुए हो, उनकी आपसे कोई अपेक्षा है नहीं है? अरे कुछ भी ना हो तो कम से कम ये तो होगा कि हमारा नाम आगे चलेगा, ये तो होगा। तो उसी तरह कुछ ना कुछ तो सोचा होगा उसने भी, कुछ तो अपेक्षा होगी। क्या अपेक्षा है आपके हिसाब से? मुझे तो लगता नहीं कि हम लोग उसको कुछ दे पा रहे हैं। आप, मैं या कोई भी। देखो, सभी धर्मों में देने का तरीका अलग अलग है, लेकिन वो लेता है, लेकिन हम दे नहीं पाते। वो हमसे कुछ, हमारे इस 24 घंटे में से कुछ समय मांगता है कि मेरे लिए लाओ, कि मुझसे मिलने आओ। बस इतना मांगता है कि मुझसे मिलने आओ। हिंदू है तो मंदिर में जाए, मंदिर में जाकर पूजा कीजिए। किसी मंत्र का जाप कीजिए, उसके थ्रू आपको मिलेगा। मुस्लिम है तो मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़िए, इबादत कीजिए, दुआ कीजिए, कोई आयत पढ़िए, उसके थ्रू आपको मिलेगा। और देखिए, बेनिफिट भी आपको ही मिलना है उसका। आप जितना उसको पुकारेंगे वो आपके लिए उतना ज़्यादा आएगा। आप एक कदम उसकी ओर जाएंगे तो वो आपको 70 कदम आपकी ओर आएगा। ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, ये किताबों में लिखा है। समझ रहे हैं ना आप? अब ईसाई है तो चर्च जाइए। देखो, हर एक धर्म में एक चीज़ दे दी गई कि जिसके थ्रू आप जाकर मिल सकते हैं। समय तो आप देखिए कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन एक आपको सीधा सा एक साधन बता दिया गया कि देखिए, आप अगर कहीं भी कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ आइए, आप कम से कम 5 मिनट 10 मिनट दीजिए। लेकिन क्या हम दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे ना। अरे क्यों नहीं दे पा रहे भाई? क्यों नहीं दे पा रहे? अगर हमको एक गिलास पानी भी लेना है तो उसके लिए भी हमको क्या कहते हैं, बोतल का मुंह खोलना पड़ेगा, फ्रिज से निकालनी पड़ेगी, गिलास में डालेंगे तभी तो पिएंगे ना। तो उस पानी ने भी हमसे कुछ मांगा है। उसने हमसे क्या कराया है? बोतल खोलनी पड़ी, हमको गिलास में डालना पड़ा, तब हमने जाकर उसको पिया। रोटी होती है, रोटी भी कुछ मांगती है। आटे में पानी डालो, उसको बनाओ, फिर उसको क्या कहते हैं, चूल्हे पर चलाओ, उसको बनाकर तब खाएंगे ना।
उसी प्रकार से वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड भी हमसे कुछ अपेक्षा करता है, लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। हम यहाँ तक कि उसको 5 मिनट तक नहीं दे पाते। देखिए, मैं सबको बोल रहा हूँ, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर हम पर कोई किसी का एहसान है तो हमको भी उसके प्रति ऐसा ही होना चाहिए। अगर वो हमसे कुछ अपेक्षा करता है तो हमको उसकी ओर जाना चाहिए। अरे वो तो वो है जिसने हमको इस दुनिया में लाया है, जिसने हमको बनाया है, हमारे लिए इतनी चीज़ मुहैया करी है, हमको इतने सारे साधन दिए हैं। क्या हम उसके लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकते? क्या आप सुबह मंदिर नहीं जा सकते? क्या आप सुबह मस्जिद नहीं जा सकते? नहीं जा सकते क्या? किसी काम को करने से पहले उसका नाम नहीं ले सकते? अरे ले सकते हैं ना, ले सकते हैं ना। अरे हिंदू है तो मंदिर जाइए, मुस्लिम है तो मस्जिद जाइए, सिख है तो गुरुद्वारा चले जाइए, ईसाई हो तो चर्च चले जाइए। आप सभी के लिए एक साधन बना दिया गया है कि यहाँ पर आकर आप मिल सकते हैं। आप जितना उससे मिलेंगे आपके जीवन में उतना बेहतर होता चला जाएगा। ये मेरा विश्वास है, मैं मानता हूँ। ये मेरा विश्वास है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतनी चीज़ मुहैया कराई, उसने मुझे इतनी चीज़ों से नवाजा। देखिए, मैं किसी धर्म विशेष को, किसी चीज़ को मैं टारगेट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं किसी चीज़ के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि हर धर्म एक भगवान को, एक अल्लाह को, एक ईश्वर को, एक गॉड को मानकर चलता है। आप भी चलिए, किसी भी रूप में, किसी भी ढंग से मानिए, लेकिन मानिए ज़रूर, मानिए ज़रूर। मैं किस धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं किस धर्म में रहता हूँ, किस धर्म से मैंने जन्म लिया है, वो बात मायने नहीं रखती। बात मायने रखती है तो ये कि हम एक इंसान हैं और हमको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, हमको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। देखो भैया, मैं मानता हूँ कि मैं अगर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, कुछ समय तो दे सकता हूँ, कुछ समय तो दे सकता हूँ। किसी काम को करने से पहले मैं उसका नाम ले सकता हूँ। यह तभी हम उसका नाम लेंगे तब हमको उसको आवश्यकता होगी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तभी करेंगे कि भाई, नहीं, अगर सुख में करेंगे तो दुख काहे को होगा। जब हम उससे मिलकर उसको बताएंगे कि देखिए हमको ये प्रॉब्लम है, आप सोल्व कीजिए, हम निस्वार्थ जाएंगे, निस्वार्थ हम उससे जाकर मिलेंगे, सिर्फ ये धन्यवाद देने के लिए कि आपने जो हमें दिया है उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप पर नज़र नहीं रहेगी उसकी? क्या दया दृष्टि आपकी ओर नहीं आएगी? बताइए। देखिए, अगर हम किसी बंदे से मिलते हैं तो वो हमको बंदा भूलता नहीं है, अगर हम उसको मिलते रहते हैं। लेकिन आज मिले और फिर मिल रहे हैं 1 साल बाद या 2 साल बाद, क्या याद रखेगा वो हमको? बताइए, याद रखेगा? आप रख पाओगे किसी को याद इस प्रकार से? कोई इतने बड़े सेलिब्रिटी तो है नहीं हम लोग। अरे जब एक बंदा हमको याद नहीं रख पाएगा तो देखिए, वो तो हमारा सब कुछ जानता है। अगला पिछला जो भी हम करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वही तो हमको सब कुछ देता है, वही तो कराने वाला है। पर निर्भर आप पर करता है कि आप अच्छे कर्म करोगे या बुरा कर्म करोगे। वो चीज़ उसने आपके हाथ में छोड़ दी है, आपके मन पर छोड़ दी है। आपका मन आपको किस चीज़ के लिए गवाही देगा? क्या करेंगे आप? देखिए भाई, इतना ही कहना चाहूँगा, किसी भी धर्म से हो आप मानिए, ईश्वर में मानिए, अल्लाह में मानिए, भगवान में मानिए, वाहेगुरु में मानिए, किसी में मानिए, लेकिन मानिए। मुस्लिम हो तो नमाज
अदा कीजिए। 5 टाइम जाना होता है। 5 टाइम में कितना टाइम लगता है? पूरा दिन का 1 घंटा नहीं लेता। पूरा दिन का 1 घंटा नहीं लेता। प्रेयर करने में कितना टाइम लगता है? कोई मंत्रों का जाप करने में कितना टाइम लगता है? पूरा 1 घंटा भी नहीं। 1 घंटे की तो दूर की बात, आपकी 25 मिनट तक नहीं ली जाएगी। पढ़े लिखे हैं, गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए, बाइबल पढ़िए। जो आपके धर्म में आपको दिया गया है उसको तो पढ़िए। देखिए, मैं कह रहा हूँ आपसे, तो मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको हर टाइम धन्यवाद देता रहूँ हर चीज़ के लिए। वो ये नहीं कहता कि मेरे को हर समय आप ये करिए वो कीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो मेरा धर्म कहता है, जिस हिसाब से कहता है, मैं उसमें करने की कोशिश करता हूँ। चाहे मैं 20% या 25% करता हूँ 100 में से, लेकिन करता हूँ। मैं करता हूँ तो आप भी कीजिए मेरे भाई, आप भी कीजिए। देखिए, फिर हम भी मानेंगे कि आपका कैसे जीवन खुशहाल नहीं होता। कैसे खुशहाल नहीं होता आपका जीवन? आप एक अच्छी राह पर चलेंगे तो हर एक अच्छा कार्य आपसे जुड़ जाएगा। ये सच है। आप एक अच्छा कार्य करेंगे तो आपको खुद पे खुद लोग भी आपको देखेंगे। हरे आदर्श बन जाओगे, लोगों के लिए आइडल बन जाओगे। करोगे अपने लिए, लेकिन लोग आपकी तारीफ करेंगे। यहाँ तक कि वो बंदा देखिए इतना अच्छा है, खुद पे खुद कहेंगे। क्योंकि ये इज्जत दिलाने वाला आपका रब है, अपना रब, जिसको आप ईश्वर मान सकते हैं, अल्लाह मान सकते हैं, वाहिगुरु मान सकते हैं, गॉड मान सकते हैं। आप उसको किसी भी रूप में मानिए, लेकिन मानिए ज़रूर। हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, अब आपसे इजाज़त लेते हैं। और देखिए भैया, हम किसी चीज़ के लिए नहीं बनाते कि हमारे व्यूज़ आएंगे या लाइक वगैरह करोगे, आप सब्सक्राइब करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी इच्छा है, करो तो करो, ना करो तो ना सही। आपने वीडियो पूरा देखा, इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम आपके लिए इतना नहीं कर रहे जितना हम खुद के लिए कर रहे हैं। मैं तो खुद से बातें कर रहा हूँ मेरे भाई, खुद से बातें कर रहा हूँ मैं। सच है ये बात। मैं अपने आप को सुधारने